Now, shifting our focus to some political news, high drama unfolded in the parliament over the India-China border face-off as a united opposition with 17 parties staged a walkout. Now, Congress leader Sonia Gandhi and Adhir Ranjan Chaudhary led the walkout. The opposition is mounting pressure on the centre for a discussion on the Chinese incursion, with parliament witnessing ruckus and sloganeering for a second straight day. Now, amid the uproar, Union Minister Prahlad Joshi has said that the centre is ready for discussion. एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है और सदन को बहुत से चीज़ें जो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया तो हमारे पास चंद जो इंफॉर्मेशंस हैं जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहां पर ब्रिज बन गए हैं और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं। आज कोई इस पर मकान बन गए हैं। नहीं और इसके बाद इस पे कोई चर्चा की जाए नहीं प्लीज नहीं इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर। कोई नोटिस आज लिस्टेड नहीं है सर, इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं। वी आर फॉर द कंट्री, वी आर विद आर्मी। We've been saying for some time now that this is what Parliament is for. It's a forum for parliamentary accountability, for the government to be accountable to Parliament, to the people of India, on a matter like this, where for 5 years the Chinese have been nibbling away at our LAC, starting with Doklam in 2017 and going on till today, till what happened on the 9th of December in Tawang, and taking in incidents in Galwan, in Depsang, in Hot Springs and so on. There's a lot happening. The government needs to give an overview. The government needs to speak to the public. The government needs to say, this is our understanding, this is why we've taken this kind of action, and answer some questions. जब से ये सरकार आई इसकी कमजोरी का लाभ उठाते हुए चीन जब चाहता है चहलकदमी करते हुए वो क्षेत्र जो प्रतिबंधित है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इधर ऐसे आ जाता है जैसे कहीं शॉपिंग करने जा रहा है और यहाँ बैठी हुई सरकार उसको बढ़ावा देती है। जिस स्तर पर चाहिए उस स्तर पर विरोध नहीं करती। हमें भारत की सेनाओं पर गर्व है और भरोसा है उनके शौर्य पर, साहस पर इस सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। भारत और चीन के बीच जो अप्रैल 2020 से तनाव चल रहा है उस पे एक बार भी संसद में चर्चा नहीं हुई। हमारे जो जांबाज सिपाही हैं वो चीन का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, चाहे गलवान हो चाहे यांगसी हो। पर चीन की मंशा क्या है, चीन क्यों तनाव बढ़ा रहा है सरहद के ऊपर, इसके लिए संसद में एक व्यापक चर्चा की ज़रूरत है और इसीलिए मैंने कल भी और आज भी काम रोको प्रस्ताव दिया है और उसको लोकसभा में उठाएंगे। इतना स्पष्ट, इतना साफ देश के हित की बात, देश की सुरक्षा की बात होने के बाद भी ये बहुदलीय विपक्ष की सर्वदलीय विभूतियों की जो सत्ता की सनक और सोच है कि कैसे जो है वो कंपटीशन में कौन आगे बढ़े और कौन उस कंपटीशन में जो है वो परास्त करे किसको, आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, किसी और को नहीं नुकसान कर रही है। तो इसलिए हमारा तो ये बहुदलीय विपक्ष के सर्वदलीय विभूतियों से यही कहना है कि देश हित सर्वोपरि है। देश हित के बारे में आप सोचेंगे तो आपके बारे में देश भी सोचेगा, अन्यथा तो आप ऐसे ही हवाई घूमते रहिए। नहीं, चीन के बारे में हम सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया है और बाकी जो चर्चा उन्होंने मांगा है उसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं।